Today we will do sample paper number 12 from Educard sample paper. From Educard. Good evening, बच्चे. सर फर्स्ट 11 कर लिया हमने. और तूने ज्वाइन ही नहीं किया. सर आप लिंक ही नहीं भेजते थे. सर हमारे फोन पे लिंक ही नहीं आती थी. फोन को दीवार पे मार खींच के. सर एक बार भी लिंक नहीं आई. भेजा ही नहीं है तो आएगा कैसे. नहीं बच्चे लास्ट से शुरू किया है. कल मेरा फोन बंद था ग्रुप में, इसलिए कल मैं भेज नहीं पाया. ठीक है. Here, Mr. Puneet Chopra purchased LED TV for the taxable value of rupee this. इस taxable value पे बच्चे उसने purchase किया है. Sample paper number 12. Mr. Puneet Chopra purchased LED TV set for the taxable value of rupee 92,000. यार अभी कौन ज्वाइन कर रहा है. कनिष्का. He sold it for rupee 98,000. इतने में taxable value of rupee this, he sold it for rupee 98,000. The rate of GST is 12%. Find the input tax credit of Mr. Puneet Chopra. What is the amount of GST payable? कितनी amount net GST मतलब? Find the input tax credit of Mr. Puneet Chopra. What is the amount of GST payable? GST payable कितना होगा बेटा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ना गड़बड़ किया है. सर जीएसटी 12% जो है वो 92,000 पे लगा है कि 98,000 पे लगा है, समझ नहीं आ रहा. नहीं बच्चे, लिसन. मिस्टर पुनीत चोपड़ा परचेज एलईडी टीवी फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रुपी 92,000. उस मिस्टर पुनीत ने 92,000 में परचेज किया था और आगे कितने में सेल कर दिया? 98,000 में सेल कर दिया ना. यस सर. द रेट ऑफ जीएसटी 12% जीएसटी रेट है, दोनों के लिए होगा वो. फाइंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ मिस्टर पुनीत चोपड़ा. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी. ये लाइन नहीं होनी चाहिए बीच में, ये गलत लिखी है इन्होंने. समझे? इनपुट थोड़ा एक ही आंसर है, दोनों आंसर थोड़ा या तो दो आंसर दिए होते. नेट जीएसटी फाइंड करना है. नेट जीएसटी पे किस पे निकलेगा? सर प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है? 92,000, 98,000, 6,000 का 12% कितना होगा? 720. 720 is the answer. ठीक है ना? प्लीज. हाँ जी बेटा. समझ नहीं आया. जो नेट जीएसटी होता है, वैसे तो जो हमने प्रॉपर किया था वो क्या किया था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स किया था. बट अभी ये एमसीक्यूज है तो इसमें हम शॉर्टकट लगाएंगे. जितना प्रॉफिट पुनीत चोपड़ा ने लिया है दैट इज नेट जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट. वो नेट जीएसटी होगा गवर्नमेंट को जो पे करना है. आया समझ? खुद कुछ कितने में परचेज किया था उसने? 92,000 एंड पे सेल कितने में किया? 98,000 में. प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 6,000 का. यस और नो? यस सर. तो जो जीएसटी है वो प्रॉफिट पे, जो नेट जीएसटी है वो प्रॉफिट पे ही होता है ना बेटा. 98 में से 92,000 माइनस कर दिया, कितना रह गया? 6,000 रह गया. यस और नो? यस सर. यस सर. उसका 12% बच्चे फाइंड कर दिया हमने. 12% ऑफ जीएसटी नॉर्मली तो उस पे लगता है सर, मतलब नॉर्मल प्राइस पे या फिर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे लगता है. इस प्रॉफिट पे क्यों लग रहा है? तो ना मैंने शॉर्टकट मारा है तो तुम वो चीज नहीं समझ रहे बेटा. सीरत देखो. सर लंबा करके दिखा दीजिए. हाँ, मिस्टर पुनीत सीपी
कितने में So, परचेज sir, किया? 90 92,000। जस्ट वेट। और सेलिंग प्राइस सेल कितने में किया? 98,000 में। यस सर। इसने कितना जीएसटी पे किया? 12% ऑफ 12%। 92,000। इसने कितना जीएसटी पे किया बेटा? 12% ऑफ 98,000 ना। जो मिस्टर पुनीत पे कर रहा है दैट इज इनपुट टैक्स, और जो ये है बच्चे दैट इज आउटपुट टैक्स। किसके लिए? मिस्टर पुनीत के लिए। कस्टमर, ये समझ लो कस्टमर है, ठीक है। इनपुट 12%, 12/100 इंटू 92,000। आउटपुट 12/100 इंटू 98,000। जीरोस कैंसिल कर दी। मैं एक बार इसको बच्चे ऐसे ही रख लूं, मल्टीप्लाई ना करो। आउटपुट टैक्स को भी बच्चे ऐसे ही रख लो, जीरोस कट हो गई। Yes, 12 sir. इंटू 980। जो नेट जीएसटी होता है बेटा, वो किसके इक्वल होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है सीरत? Yes. Output is this one and input is this one. 12 is common. What is left? थोड़ा इजी हो गया ना ये अभी। उसको अदरवाइज अलग से मल्टीप्लाई करते, इसको अलग से करते, फिर माइनस करते। यहाँ कॉमन लेके कर दिया, 60 आएगा। 720 आ गया बेटा। समझे? Okay, sir. अब समझ में आ गया अब सर। मैं तेरे को दूसरे तरीके से बताता हूँ। सीपी 92,000 है। इसने जीएसटी पे मतलब जितना भी किया, अब वो किसके पास जाता है? होलसेलर के पास जाएगा। जो इसने पे किया, सपोज मैं चलो कर ही देता हूं यहां पे मल्टीप्लाई। 12 2 24, 2 12 9 108, 110, 11,000 जीएसटी कितना पे किया इसने? 11,040 पे किया। अब जो कस्टमर था उसको इसने कितने में सेल किया? 98,000 में सेल किया ना। इसने जो जीएसटी पे किया वो कितना था? वो था 12 0 0, 12 8 96, 9 12 9 108, 9 117, 11,760। ये किसको करेगा? मिस्टर पुनीत को करेगा ना। मिस्टर पुनीत क्या करेंगे इसमें से? 11,040 रुपीज अपने पास रख लेंगे, बाकी किसको पे कर देंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे ना। तो 92,000 6,000 आगे जो प्रॉफिट था उसी का ये 12% बना। मतलब जब भी नेट जीएसटी निकालना है बेटा आगे से, जब भी तुमने नेट जीएसटी निकालना है, जितना प्रॉफिट है 12%, जितना भी जीएसटी दिया है 12% ऑफ प्रॉफिट। आई समझ? तो थोड़ा इजी हो जाएगा, शॉर्टकट में चला जाएगा वो, So that means this इजीली is हो the जाएगा। short form. यस बच्चे, नेट जीएसटी जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट पे लगता है, ये समझ लो बस। ये चीज याद रख लो, अपने दिमाग में बिठा लो। आया समझ? सर 92,000 पे ऑलरेडी टैक्स नहीं लगा हुआ था। बच्चे पता है क्या होता है तुम्हें? मतलब प्रॉपर तुमने जीएसटी अभी तक किया ही नहीं है। कितनी बार मैंने ये चीज समझा दी है कि जो कस्टमर है ना, सारा जीएसटी उस पे पड़ जाता है। समझे? मिस्टर पुनीत ने जो भी पे किया था जीएसटी, ये भी एक पे किया था ना, ये उसको वापस मिल जाएगा। क्यों? जब कस्टमर पे करेगा मिस्टर पुनीत को, तो जो बाकी बचेगा जीएसटी 11,760 आया है ना, उसमें से ये अपने पास रख लेगा। बाकी जो अमाउंट बच गई दैट इज 720 गवर्नमेंट को पे करेगा।
तो प्रॉफिट पे ही रह जाता है सिर्फ। कोई बात नहीं। नाउ सेकंड Excuse सम। me, sir. हाँ जी बच्चे। सर अगर कंज्यूमर का अगर वो पूछें कि हमें नेट जीएसटी निकालना है तो तो फिर सारा हम का कैसे सारा आएगा, सारा का सारा आएगा बच्चे। कस्टमर है जो, वो तो क्लेम कर ही नहीं सकता ना जीएसटी कहीं से, वो तो कंज्यूमर है, कंज्यूम कर रहा है उस चीज को। तो सर वो 11,760 हो जाएगा ना? हाँ जी बेटा। ओके सर। सर जैसे क्वेश्चन में उन्होंने कहा था अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, तो हमें हमने अगर ऐसे पूछे तो हमने तब भी नेट जीएसटी ही निकालना है। आंसर पे 4 ऑप्शंस हैं, ये भी देख बच्चे, थोड़ा खुद का दिमाग भी यूज करना है। ठीक है कनिष्का, आंसर में हमारे पास इतनी बड़ी अमाउंट है ही नहीं है, मतलब ये नेट जीएसटी ही होगा। आई समझ? यस सर। अब आगे सेकंड सम। Kalpana Chaudhary has a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years. If the bank pay interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is ₹1,000, find the interest earned in 2 years. Monthly installment ₹1,000. Yes, Sirat, monthly installment matlab, what is this? सर प्रिंसिपल। Principal. सेकंड सम में बच्चे हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू इज ₹1,000, टाइम पीरियड n, 2 years, दैट इज 24 month, मंथ्स में करना कंपल्सरी है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट r इज 6% per annum. What they have asked, find the interest. इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चे सीरत। सर P into N into N plus 1 into R upon 2400. 2 into 12 into 100. 2400 सीधा लगाना है, वो भी सही है। प्रिंसिपल इज 1000 and 24 into 25 into 6 upon 2 into 12 into 100. 2 zeros are cancelled. 2 12 2s are 2 से 2 cancel. 25 6 are 150, 1500 is the answer. 1500 is the answer. ठीक है बच्चे? Now third one, जो थर्ड क्वेश्चन है that is different one. खुशबू, सर मैं उसी में ही अटक गई थी सर। उसी उसमें में जो अटक- 2 बार्स लगे हैं ना सब वही समझ नहीं आए थे। थोड़ी सी और छुट्टियां मार ले, कंप्यूटर की क्लास लगा ले, मैथ की क्या जरूरत है? सॉरी सर। मैं ऐसे ही करूंगा तेरे साथ। सर डांट लीजिए सर, डांटना भी चाहिए। डांटना भी चाहिए। हाँ सर गलती करी है। बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत गुस्सा था मेरे पे, तेरे पे। बस तरस आ गया तेरे को, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ये है मॉडुलस। ये जो 2 लाइंस गिवन है ना बच्चे, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस यस सर। और कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू याद आया कुछ क्या होता है खुशबू? सर कंप्यूटर में पढ़ा है। नहीं बच्चे, मैथ में भी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है जैसे -3 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 3। 3। यस सर। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज आल्सो 3, मींस ऑलवेज मॉडुलस और या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? यस सर। अब x है, यस सर। अब हमें ये नहीं पता बच्चे कि 3x - 2 ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हाँ सर।
ठीक है, यस सर। जैसे ये वैल्यू है 3 है, उसका वैल्यू 3 आ गई, -3 की वैल्यू भी 3 आई, तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव कर दी, हाँ सर। ये भी पॉजिटिव थी ऑलरेडी, तो मतलब हाँ x की वैल्यू 1 हो गई, मान लो सपोज 1 है, तो 3 - 2 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 तो One. ऑलरेडी पॉजिटिव है, हाँ सर। ठीक है। तो उसके बाद मान लो 2 है वैल्यू, -1 है, माइनस सर फिर 5 आएगा। 5 आएगा ना, तो -5 इसलिए आएगा। जब भी इस टाइम, हाँ -5 आएगा, जब भी इस टाइप से सम आता है बच्चे, उस टाइम क्या करना होता है, x की फॉर्म में होता है, तो एक वैल्यू तो जो ये वैल्यू है वो सेम टू सेम आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू। सेकेंड टर्म दोनों के साइन चेंज कर दो, -3x + 2 लेस देन और इक्वल टू हाफ। सर मतलब हम जैसे हमने एन इस, की एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकाल रहे हैं ना जब फिर? हमने देखो ये चीज समझो बच्चे, 3 था, 3 सेम टू सेम 3 आ गया, -3 था तो उसको भी 3 किया ना हमने, हाँ सर। तो मतलब नेगेटिव -3 का ऐसे ही किया ना हमने, ये चीज, यस सर। वही चीज यहाँ पे की है। मतलब ये हमें नहीं पता कि क्या चीज, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको हाँ। एक बार तो ऐसे लिख लिया, दूसरा है उसका नेगेटिव साइन लगा दिया इसके आगे, इन दोनों की वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन, तो मतलब -3x + 2। सर मतलब हमें एंड में जाके बस उसका साइन ही चेंज करना है ना, मतलब जो अंदर वैल्यू हाँ जी लिखी बेटा, हुई है। हाँ जी, ओके। दोनों साइन मतलब जितनी भी टर्म्स होंगी उनके सबके साइन। यस सर। ये है बच्चे, -2 साइड जाके +2 हो गया, 3x लेस देन और इक्वल टू 2, 1 + 4। अब 3x किसके इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 5/2, यस सर। एंड x इज 5/6। x is less than equal to 5/6। यस सेम हियर, सॉल्व करवाओ बच्चे मुझे, खुशबू क्या लिखूं? सर -3 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2/1। -3x -3 लेस देन इक्वल टू 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा। देन सर 1 × 2 सर 4 आ जाएगा उधर। हाँ इधर, हाँ सर। देन सर -3x लेस देन इक्वल -3/2। सर फिर 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। -1 से इसने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, कोई गलत नहीं है, सही है ये भी। उसके Yes, बाद sir. सर फिर x इज लेस देन, नहीं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/, एक मिनट सर, सर 1/2। हाँ x is greater than or equal to half, यस सर। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे हम, x सर लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 आएगा और राइट हैंड साइड पे 5/6 आएगा। किसी को बच्चे ये समझ ना आया हो, बोलो। एब्सोल्यूट वैल्यू जब होती है तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव भी लिख देते हैं, फिर हमने दूसरा पार्ट क्यों लिया? मुझे एक बात बता, मैं सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूं तेरे से, वही फिर से, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 है, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो मतलब ऐसे ही हो गया ना ये। यस सर। तो अब जैसे x -3 है, 3x - 2 है, ठीक है, ये है ना वैल्यू बच्चे। एक तो ये मुझे नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। यस सर। अब मान लो x की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1। तो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 ही होगी, साइन चेंज नहीं किया ना। नो सर। सपोज x की वैल्यू है -2 या -1 ही है, तो इसके अंदर क्या आएगा सॉल्व करने पे, -5। तो अब तो साइन चेंज कर रही है ना तुम, हाँ यस कर सर। रही है ना, तो मतलब अब इस पे x पे वैल्यू पे डिपेंड करता है कि क्या आएगा, हमें x की वैल्यू ही नहीं पता, जब x की वैल्यू नहीं पता ना, ओके। दैट्स वाई एक बार सर तो इसको जैसे ऐसे ही रख मॉड्यूलस लिया। बन गया, हाँ जी बेटा, सर मतलब जब मॉड्यूलस बन गया तो हम लोग को एक बार नॉर्मली एक्सप्रेशन कॉपी करना है, उसके बाद उसका साइन साइन चेंज चेंज करना है, करके कॉपी करना है। ये साइन नहीं, ये साइन तो वही रहेगा, सिर्फ इंच का साइन। वो प्लस माइनस। हाँ जी, हाँ जी बेटा, तो मतलब एंड ओनली में
ये इसका मीनिंग यही हुआ ना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने बस सारे लेफ्ट साइड को, समझे? हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहे थे? सर एंड में जो आपने एक्स के आगे पीछे टर्म्स अरेंज की वो डिनोमिनेटर के बेसिस पे की? नहीं बच्चे, साइन के बेस पे। ये सिंपल देखो, एक्स की तरफ मुंह खुला है, दैट मीन्स ग्रेटर। यहाँ पे एक्स मैंने मिड में लिख दिया, मिड में लिख दिया ना, यस सर। तो साइन इसकी तरफ ग्रेटर ही आएगा ना, मुंह खुला हुआ। यस और यस नो? और दूसरी तरफ बच्चे वो आएगा, समझे? यस सर। क्योंकि इस तरफ लेस था तो लेस सिंबल ही रहा ना। ओके, यस सर। सर एक और क्वेश्चन था, अगर जीएसटी में हमें वो स्टार्टिंग वाले पर्सन की नेट जीएसटी फाइंड करने को कहें तो हम क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग वाले पर्सन की नेट जीएसटी हमने स्टार्टिंग वाले की ही फाइंड की है बच्चे, मिस्टर पुनीत की ही फाइंड की है ना बेटा। यस। बट अगर मेंशन नहीं किया हुआ था कि मैंने मिस्टर पुनीत ने किससे और कितने में बाय किया तो? फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा वो। ओके सर। ठीक है, या तो प्रॉफिट दिया होगा कि उसने इतने प्रॉफिट में बेचा, फिर हमें एसपी सीपी किसका कोई मतलब नहीं है, सीधा हम 12% ऑफ प्रॉफिट लगा देंगे। नाउ द फोर्थ सम, from the equation find the minimum value of this, x belong to natural. Priyanshi, Yes, sir. ये है बेटा, x minus 1 less than or equal to 5, x belong to natural. What we can do? Sir, x is less than 5 plus 1. सर स्क्रीन बहुत दूंगी। होगी सी, यस सर। x is less than or equal to 6. तो इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में बच्चे? फ्रॉम द इक्वेशन फाइंड द मिनिमम वैल्यू। क्या आएगी One. मिनिमम वैल्यू? 1। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज 1, 1 is the option. Fifth sum, determine the nature of roots. Jasmine, Jasmine, यस सर। मम्मा ने बोला है कि बोलना नहीं है उची है? सर 2-3 बार बोले तब बोलना है जैस्मीन? नो सर। नो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चे इसके? सर b square minus 4ac. That is, we can first of all compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। यस सर। आ गई डी की वैल्यू, तो रूट्स क्या होंगे बच्चे इसके? रियल, इमेजिनरी, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल। यस जैस्मिन, कौन सी ऑप्शन होगी ए बी सी डी में से? सर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। जैस्मिन, इक्वल कब होते हैं रूट्स? सॉरी सर, जब रियल एंड अनइक्वल। फिफ्थ सम मतलब सी ऑप्शन। रियल भी होते हैं बट रियल ऑप्शन को नहीं यूज करेंगे, रियल में इक्वल भी आ जाते हैं। रियल एंड अनइक्वल इज द करेक्ट चॉइस। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। 6x square y रेशो
5x² proportion to 30:t, मतलब t की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ प्रोपोर्शन यही होगा ना? यस सर। लॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। एक सर, सेकेंड तो रुक जाओ, चुप चुप, जिससे पूछूंगा उसी ने बोलना है। सदफ, सदफ, माही, यस सर। सर 6x² अपॉन 5x²। चलो वैसे बच्चे सर ऐसे उससे किया कट हो जाएगा ना? कोई बात नहीं, बाद में भी एक ही स्टेप इंक्रीज करना है हमने, एक ही स्टेप इंक्रीज होगा ना। ओके सर। मतलब वो याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ मीन, समझे? वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट Yes, दिस sir. इज बेटर वर्ड। अपॉन 6x by 25. पक्का? Yes, sir. यस सर। 25 is the answer. 7 sum, यहाँ पे 25 आंसर आ गया। 7 सम तो मुझे खुशबू करवाएगी। यस सर। सर इस बताओ। एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चन तो लिख लेने दे। हाँ सर। मुझे लगता है पहले सॉल्व कर लिया है ना पेपर, ये सर अभी अभी करा है। सारा कर लिया? सर अभी कर रही हूँ, मतलब साथ साथ। अच्छा बता। सर इसमें सर लिखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x प्लस 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 16 अपॉन x। मतलब सर जो रूट राइट हैंड साइड पे है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सॉरी, सर हाँ सर, फिर रूट x अपॉन x प्लस 16 को फिर हम y सर, मैं कंसीडर बताऊं? करेंगे। पहले ही ले लो भाई, अच्छा सर। उसको एक स्टेप इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, समझे? यस सर। ठीक है, वो भी मुझे ये था कि सीधा रूट में सॉल्व कर रही है। y लेके लेट करना है मुझे, इसकी Yes. वैल्यू देखो, y लेट कर ली, ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन y आएगा ना। यस सर। सर बताओ। y, हाँ हाँ, y प्लस 1 सर 1 अपॉन y को उधर ले जाएंगे ना। लो 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 लो, इज इक्वल 25 अपॉन 12। सर फिर एलसीएम ले लेंगे, y आएगा सर y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 25 अपॉन 12। ठीक है, सर फिर इक्वेशन बनेगी 12y स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 25y। ओके, सर फिर 25y को उधर ले जाएंगे, 12y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सर फिर इसके बाद मैंने इसे फॉर्मूले से सॉल्व करा है सर, मेरे फैक्टर्स नहीं बने थे तो। ओह सर हाँ सर। 12 12 जा, 144। ये फैक्टर जिनको प्लस करें 25y 16 एंड 9। सर अच्छा सर, मैंने -16 प्लस 9 लिख दिया था इसलिए मेरा यहाँ पे आंसर लास्ट नहीं आ रहा साइन, था। मिडल टर्म स्प्लिट, लास्ट साइन, प्लस। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ओके, यस सर। यस सर। 4 कॉमन आएगा। 4y। 4y कॉमन है, यस सर। 3y माइनस 4 नेक्स्ट टू में -3 आएगा और 3y माइनस 4। सर देन 3y 3y minus माइनस 4 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अलग से, ये अलग से, हाँ सर। 3y y पे माइनस solve करो। यस सर 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4y माइनस 3 था इज इक्वल्स टू 0। देन सर 3y इज इक्वल्स टू 4 y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। सेम हियर, y is 3 upon 4 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ये दो सर पर वैल्यूज उससे भी आंसर आ गया था किससे? सर फॉर्मूले से।
हाँ फिर आएगा ही वो तो। हाँ सर। एक चीज को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग द Yes, स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन। तीनों से आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ जी सर। एक तो बच्चे इसको इसके इक्वल रख दो, दूसरा इसको इसके इक्वल रख दो। एक्स की वैल्यू निकाल लोगे? सर वो तो ऑप्शंस में ऐसे ही विजिबल है सर, 4/3 है। हम सर बच्चे हाँ बच्चे सर। हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है ये? सर y की वैल्यू फाइंड, अच्छा और फाइंड क्या करना है? सर x की फाइंड क्या वैल्यू, करना है? फिर सॉरी। एक्स फाइंड करना है ना, तो ऐसे करना ही हाँ पड़ेगा, सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x अपॉन x प्लस 16 इज इज इक्वल इक्वल टू 16/9। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यस सर, 9x 9x इज इक्वल्स टू 16x प्लस 256। देन सर 9x माइनस 16x, अच्छा सर 9x माइनस 16x, ठीक है हाँ सर। देन 256/7। कट नहीं हो रहा, ऐसे ही रहने दो। अब दूसरे को भी सॉल्व करना है, 3/4 लेके भी इसको सीधा स्क्वायर कर दूं बच्चे में? हाँ सर। 9/16 लिख दूं? सर वो x/x प्लस 16 है सर, सॉरी, यहाँ पे आपने हाँ 9x प्लस 144 yes, माइनस किया 7x इज इक्वल 144। सर ये भी नहीं करता। क्या प्रॉब्लम है? आंसर तो सही निकाला है हमने, या तो फिर इन्होंने क्वेश्चन गलत किया है। दिस इज रॉन्ग। तो डेसिमल में तो नहीं आएगा? सर नहीं ऑप्शन वैसे दिखा दीजिए। ऑप्शंस ये लो बच्चे। यस सर। तो आई थिंक उन्होंने ना ये y तक ही सॉल्व किया होगा, आगे x नहीं निकाला होगा, भूल गए होंगे वो। सर ठीक है, यस ये सर। कोई मिस्टेक होने की, ये देख लीजिए। x 9x प्लस 69 is 144, 7x कट नहीं हो रहा, या तो ये दो आंसर है हमारे पास इसके। ठीक है, यस करेक्ट सर। आंसर ये आएंगे। नाउ हंसिका, यस सर। क्या हो गया? सर मुझे नहीं, वो मेरी मॉम खाती थी। अच्छा, इसकी वैल्यू बच्चे हमने फाइंड करनी है। 8th क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन, ये हमें गिवन है। हमें गिवन क्या है? 7m प्लस 2n अपॉन 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5/3 गिवन है। वी हैव टू फाइंड दिस वन। कौन बताएगा मुझे? समय आए। मैं बताऊं? बताओ। सर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कंपोनेंट और डिविडेंड ना लगा दें? यस सर। तो सिंपल तो वही है। कंपोनेंट और डिविडेंड सिंपल रहेगा बेटा। सर क्रॉस नीचे, मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा? हाँ जी बेटा, ये आंसर नहीं आएगा, मतलब कुछ और आएगा। m/n की वैल्यू आएगी। 5 + 3 5 - 3, यहाँ 2n कैंसिल हो गया, यहाँ से 7m कैंसिल हो गया। 14m अपॉन 4n, यहाँ पे 8/2 आ गया, कट किया 4 आ गया। ये बच्चे 2 7 7m अपॉन 2n 4 आ गया। m/n की वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी आएगी माही? माही यस सर। कितनी आएगी? सर 8/7। 8/7, वेरी गुड।
सदफ, आर यू देयर? यस सर। सर वैसे उससे भी इक्वल टाइम में ही निकल आया। हाँ वही, उससे भी यही आंसर आएगा, यस सर। वो भी गलत नहीं है, बट हमने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंपोनेंट और डिविडेंड किया हुआ है तो ज्यादा बेटर नहीं है हम इससे करें। अब एक चीज और सोच लो, बट ये नेक्स्ट टाइम तुम्हें सेकंड सेमेस्टर में नहीं आएंगे, है ना? सेकंड सेमेस्टर Yes, में sir. दूसरे चैप्टर्स आएंगे ना? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी इसकी लाइफ में। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सदफ क्या करें बेटा? तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड। नहीं बेटा, यहाँ पे ये भी देखो ना कि हमें चाहिए क्या, स्क्वायर नहीं चाहिए सदफ। यस सर। तो क्या करें सदफ, स्क्वायरिंग कर दें? सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या आएगा बोलो? तो m square plus स्क्वायरिंग m square upon n square is equals to 64 upon 49. वेरी गुड। अब कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है, तो क्या आएगा? So m square plus n square upon m square minus n square. किसके इक्वल? So 64 plus 49 by 64 minus 49. 9 4 13, 1 carry, 10 1 11, 49 minus 9 5, 5 minus 4 1. This one 113 upon 15. 113 upon 15 is the right choice. Okay, correct answer. समझ आ गया बच्चे सबको? कनिष्का, यस सर। सीरत, यस सर। राघव, Yes, sir. now the ninth sum. सर जीएसटी का एक और डाउट था, अगर हमने जिसका नेट जीएसटी फाइंड करना उसी के प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना ना? हाँ जी बेटा, ninth, find the value of k if x minus 1 is equal to 0 is a factor of this. पॉलिनोमियल को मैं px लेट कर लेता हूं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10. x minus 1 is a factor of this. Tanu, what I can do? My x minus 1 we have to equalize to 0, sir. Yes, then X is equals to 1. now by using factor theorem, Yes, sir. fill the value. 1 cube 1 cube plus 2 into 1 square minus k into 1 plus 10. बस Yes, sir. इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, Equal to 0. because this is a factor. Yes. Factor theorem. 1 cube is 1. 1 plus 2 minus k plus 10 is equals to 0. 3 minus. all are Yes, sir. 13 minus k. All the three terms are positive na, Yes, constant sir. terms. 13 हो गया. Minus k becomes Yes. minus 13 Minus 13 minus 1. minus cancel, k is equals to 30. तुम्हारे एग्जाम कब खत्म है? Yes, sir. सर 15th of Sir, December. 15 December. 15 December. Okay. मैथ का कब है? 6 December. How many holidays are there? सर 3. 2 days. So 3. सर 3 है. Sir, 2. सर 3. Oh. मतलब सैटरडे संडे. 3. So Saturday. एक दिन हम लोग पेपर देके आएंगे तो वो पूरा दिन भी जाएगा ना, उसके बाद सैटरडे संडे. हॉलीडेज तो 2 ही हैं. Yes, sir. वही तो.
सर एक बार पिछला चलो। पेज दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा। ओके सर। Now the 10th sum. fx 2x square plus kx minus 6. इसकी option 13 आ गई. Now the next one. If fx is this, leaves a remainder minus 3 when divided by x plus 3. Find the value of k. fx हमें given है 2x square plus kx minus 6. और किससे डिवाइड करने में बच्चे x plus 3 से. रिमाइंडर कितना आता है -3. तो जिससे डिवाइड करने है उसको 0 की इक्वल, x की वैल्यू कितनी आ गई -3. जहां पे भी x है वहां -3 फिल कर दो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. 2 into -3 square plus k into -3 minus 6 is equal to -3. रिमाइंडर इज गिवन -3. फैक्टर गिवन होता तो 0 के इक्वल करते. रिमाइंडर गिवन है तो रिमाइंडर के इक्वल कर दिया. सॉल्व दिस. -3 square 9, 9 2s are 18, -3k, -6, -3, -3k, 18 minus 6 plus 12, -3k, -3, 12 become -12, -3k, we get -15. Minus minus is cancelled. What we get? K is equal to 15 upon 3. Cut kiya. What we get? K is equal to 5 is the answer. That is the 10th sum. Now the 11th sum. A 1 3 2 4. K is equal to 5 आ गया बच्चे इसका आंसर. अब find the value of A cube when A is given. A 1 3 2 4. Hansika. Yes, sir. A cube we have to find. What we can do? सब पहले a square find out करने के बाद into a कर देंगे, so we will get a cube. A square पहले find कर, मतलब ये चीज find करनी है हमने. Yes. A square पहले 1 3 2 4 into 1 3 2 4. 2 4. Yes, sir. Hansika, first value. So 1 plus 6. 1 into 1 1, 3 into 2 हाँ. 6. सीधा कर दिया. चलो सेकंड वैल्यू बच्चे ऊपर 3 1 into 3 3 plus plus 12. 12. प्रियांशी नीचे बच्चे फर्स्ट वैल्यू. Sir, 2 into 1 plus 4 into 2. 2 into 1 2, 4 into 2 8. यहाँ पे वैल्यू 2 into 3 plus 4 into 4. सीधा 2 3 जा 6 प्लस 16 लिख दो बच्चे. Yes, sir. क्या आ गया? 7, 15, 10, and 22. 7 15 10 and 22. This is the answer. But we have to find a cube. Now a square into a square की वैल्यू ये आ गई बच्चे 7 15 10 and 22. एंड साथ में a की वैल्यू क्या है 1 3 2 4. Yes. Now Khushi, Yes, sir. tell me fast. Yes, sir. 7 plus 30. 7 1s are 7. 7. 15 2s are 30. 30. 7 3s are यहाँ पे 21. 20. 7 Yes. 3s are 21 plus 15 4s are 6. हाँ हाँ आगे 10 1s are 10 plus 22 2s are 44. Then 10 3s are 30 plus 22 into 4 88. Yes, sir. 37 plus 81 of 54 and then 8 9 11 1
ठीक है. Yes, sir. 37, 81, 54, 118. Which option? D option is answer. A is given, B is given. Twelve sum. A की वैल्यू बच्चे 1 -1 2 -2 and B की वैल्यू 4 7 8 -7. We have to find 2A plus B. Simple enough. Yes, sir. करवाऊं कि ना करवाऊं? So कर लेंगे. So we No, can. कर लोगे पक्का? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जो ना कर पाए? कनिष्का हो जाएगा? यस सर. खुशबू सर कर लिया. कर लिया? हाँ सर. चलो कितना आंसर आया है? सर एक सेकंड. सर मैंने ए कर- आ रहा है आंसर. 12 का ए. 12 का ए ऑप्शन आ रहा है पक्का? कर दूं हाँ टिक? सर. यस सर. Next sum. In the following AP, 2 box missing 26. Find the missing term. 2 box 26. Find the missing term. Yes, Harsh. Missing term find करो. ये AP given है 3 terms. सर A2 minus A1, A3 minus A2, सर A2 से A2 कट जाएगा फिर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? ये क्या है? 2 क्या है? सर 2A, ये क्या है? सर A3, फिर तू क्या कर रहा था? A3 का फॉर्मूला बोल. A plus 2D, A plus 2D. A की वैल्यू 2, plus 2D is 26. 2D is equal to 24, and D we get 12. 12. D आ गया, A आ गया. ये मिसिंग टर्म का मतलब क्या है? कौन सी सर, टर्म है A2. ये? A2 का A2. फॉर्मूला A plus D, सर 14. 2 plus 12. पहले क्या कर रहा था? Yes, you can find it. That is 14 is the answer. एक्सक्यूज मी किसी को सर. समझ ना आया हो बच्चे ये? हाँ जी बेटा बोलो. सर हम लोग इसमें डायरेक्ट ऑप्शंस पुट नहीं कर सकते सर. मतलब जैसे क्योंकि सर जो मतलब जो बीच का टर्म आएगा सर उससे कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना. हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी. कर लेना. ओके सर. Sir, can you please explain one, sir? Which one? 13th sum only, sir. First term and third term are given. We have to find the second term. First term is 2. Third term is 26. Third term, formula of third term is A plus 2D is 26. Fill the value of A. 2 plus 2D is equal to 26. 2D 2 side जाके बच्चे माइनस हो गया. 2D is equal to 12. 2 नीचे चला गया. D आ गया, A आ गया. अब second term, missing term is the second term ना. Second term मतलब A2. We have to find किसके इक्वल? A plus D के इक्वल. A और D की वैल्यूज फिल कर दी बेटा. You get the answer. Okay. Okay, sir. Now the 14th sum. This is an easy one. Find the 9th term of the AP. 9th term. 9th term मतलब A9 we have to find. 2, 7, 12. A is 2. D is 7 minus 2, 5. We have to find the 9th term. A9. Kanishka, A9 is equal to A plus 8D. A plus 8D. Fill the values. A is 2, 8. D is 5. 2 plus 40. We get 42 is the answer. Understood? आगे समझ बच्चे?
Yes, sir. 42 is the answer. Now the 15th sum. D, E, F are the midpoint of side BC. D, BC का midpoint है, मतलब BD is equal to CD. E is the midpoint of CA. This is equal to this. And F is the midpoint of AB. This is equal to this. Single cut वाली single cut के, double cut वाली double cut, triple cut वाली triple cut के equal. Determine the ratio of area DEF, इस triangle का area और ABC का area. कितना Sir? आएगा? ये तो सिंपली, हाँ जी, सर हमें एरिया के सम्स हैं सिमिलैरिटी में। है नहीं है, बट इस सैंपल पेपर में दिए हुए हैं, तो कर लो, कोई बात नहीं। ओके सर वैल्यूज ही नहीं दिए तो फिर एरिया कैसे निकलेगा? ये टोटल कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं? सर 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। मेरे को तो 4 लग रही हैं। क्यों सर? सर ABC फिर और तो DE 5 है। होगा। सर 5 कहाँ है? 4 है बेटा। अच्छा सर आपने साइड वाली ट्राइंगल्स भी कैलकुलेट करी है? 1 2 3 4 और सर, ये चारों, पूरी इसको याद triangle रखना। 5 है। 5 कहाँ है? सर एबीसी भी सर, तो वो है। है triangle ABC। नहीं बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ABC कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये पूछ रहा था मैं। समझे? सर मिड पॉइंट थ्योरम 9th में किया था। यस सर। यस सर। ये क्या बन गई एक? ये क्या बन गई? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गई। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ये याद रखना। तुमने ना 9th में एक चैप्टर नहीं किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, नहीं किया ना? नो सर। क्योंकि सिलेबस में से कट हो गया था कोरोना के कारण। अब वो आता होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी थी, समझे? ये डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ये भी क्या बन गई? पी, ये क्या है? एफ था। एफ डी सी ई भी पैरेललोग्राम बन गई 2 इक्वल एरियाज में। ये भी क्या बन गई? ऊपर पैरेललोग्राम बन गई, ये भी 2 इक्वल एरियाज में। तो टोटल पूरी एबीसी कितने इक्वल एरियाज में डिवाइड होगी? 3 4। सर triangles- पैरेललोग्राम बनी कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम बेटा। सर इसका आंसर 1:4 आएगा क्या? यस बच्चे। सर इसको ऐसे भी तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं सर, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। मिड पॉइंट थ्योरम से बच्चे एरिया नहीं आएगा ना। सर फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएंगे ना, और फिर उसका स्क्वायर। सर मतलब सर योर स्क्रीन इज फ्रीज्ड। नेट का इशू है। अभी सही दिख रहा है? यस सर। ब्लर है, सर ब्लर है। n की वैल्यू 7 यहां फिल कर दो। व्हाट वी गेट? 6 - 2 × 7 14। वी गेट -8। a की वैल्यू कितनी आ गई? -8 आ गई बच्चे। n हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है बच्चे। -8 आई थी, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7 आई थी। 7 लास्ट सम दिस वन। खुद ट्राई करोगे अपने आप? यस सर। ना आया तो बच्चे कल पूछ लेना मुझसे, ठीक है? सर आपने ये वाला पीडीएफ नहीं भेजा। पीडीएफ भेज देता हूँ बच्चे मैं अभी। ओके बाय। थैंक यू।